अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज़ इन पीरियोडिक टेबल। इसमें हमने पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल में कुछ इम्पोर्टेंट फैमिलीज़ हैं, जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने कहा था कि अल्कली मेटल्स जो हैं, अल्कली मेटल्स को हम अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जब पानी के साथ रिएक्शन करती हैं तो ये अल्कलीज बनाती हैं। ठीक है, इस तरह हमने ये एक फैमिली पढ़ी थी। उसके अलावा हमने पढ़ी थी अल्कलाइन अर्थ मेटल की फैमिली पढ़ी थी। उसके अलावा हमने हैलोजेंस पढ़ी थी कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैमिली है पीरियोडिक टेबल में। और हैलोजेंस को हमने कहा था हैलोजेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सॉल्ट बनाती है मेटल के साथ में। इस तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अर्थ में जो है अर्थ क्रस्ट में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इस तरह हमने कुछ फैमिलीज़ के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है ये वो है ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल के बारे में, कि पीरियोडिक टेबल में जो ब्लॉक्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में इनको 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाई किया गया। 4 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। एस ब्लॉक बनाया गया है, डी ब्लॉक बनाया गया, पी ब्लॉक बनाया गया और एफ ब्लॉक बनाया गया। ठीक है, इस तरह 4 जो है ब्लॉक बनाए गए। अब ये ब्लॉक्स क्यों बनाए गए, क्योंकि जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी हम इलेक्ट्रॉन को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनके ऑर्बिटल्स में, तो जो वैलेंस ऑर्बिटल है किसी भी एलिमेंट का वो कौन सा है। ठीक है, तो उस बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं ब्लॉक्स में। जैसे कि अगर हम सोडियम की जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो सोडियम का जो आउटर यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है वो एस में आता है, एस ऑर्बिटल में आता है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि जो सोडियम है वो क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरह ब्रोमीन को आप ले लें तो ब्रोमीन की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगी तो ब्रोमीन का जो आउटर इलेक्ट्रॉन होगा वो पी ऑर्बिटल में आएगा, इसलिए हम इसे कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, यानी कि किसी भी एलिमेंट की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो आपने 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ी हुई है किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट भी हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब आप करते हैं तो उसका आउटर जो ऑर्बिटल होता है वो ऑर्बिटल कौन सा है, उस बेस पे हम उसको ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो ग्रुप नंबर 1A और 1 और 2A हैं उसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया है। ठीक है, 1A को अल्कली मेटल्स कहते हैं और 2A को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये दोनों ही एस ब्लॉक एलिमेंट्स में इंक्लूड है। ठीक है, अब इसमें आप डायग्राम में देखिए तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो है ग्रुप नंबर 1A और 2K है। अब इसमें जब आप इसमें किसी भी मेंबर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो उसका जो आउटर ऑर्बिटल होगा, वैलेंस ऑर्बिटल होगा वो एस होगा। ठीक है, चाहे आप 1A की करें या 1,2A की किसी एलिमेंट की करें, क्योंकि ये दोनों ही एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो दोनों के किसी भी मेंबर की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो उसका आउटर ऑर्बिटल जो होगा वो एस होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो क्या है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो आप शेल्स में करती हैं उसको आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका ऑर्डर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का वो ये है। अब इसमें देखिए इस ऑर्डर को, इसमें एस है, 4 ऑर्बिटल्स हैं, एस है, पी है, डी है और एफ है। ठीक है, एस जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी जो नंबरिंग है वो किस तरह से दी हुई है, 1s है, फिर 2s है, फिर 2p है। तो देखिए जो s है वो पहले शेल से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, क्योंकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो s जो है वो फर्स्ट शेल से स्टार्ट होता है। p में 6 इलेक्ट्रॉन है तो p पहले शेल में नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। आपने पढ़ा हुआ है पहले शेल में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 में सिर्फ s ऑर्बिटल आ सकते हैं, तो 1s जो होगा उसमें सिर्फ s ऑर्बिटल होगा। ठीक है, और 2s जो होगा, फिर ये 2s जो है वो दूसरे शेल से स्टार्ट होता है। 2s और 2p दूसरे शेल में होगा, क्योंकि दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2n² आपने फार्मूला पढ़ा था, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो होंगे 2 s के होंगे और 2 और 6 जो हैं वो p के होंगे। इस तरह 8 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। बिल्कुल इस तरह जो d होगा वो तीसरे शेल से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, क्योंकि d में 10 इलेक्ट्रॉन है तो तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो इसी तरह आपने
डी ऑर्बिटल में इसमें डी ऑर्बिटल से स्टार्ट होगा, जो 3 जो है वो डी होगा, ठीक है। उस तरह एफ जो है वो 4 शेल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह इसको नंबरिंग दी गई है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर याद करने के लिए एक सिंपल आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे स्कूल, स्कूल, प्राइमरी स्कूल, फिर प्राइमरी स्कूल, फिर डिवीजन पब्लिक स्कूल, फिर डिवीजन पब्लिक स्कूल, फिर फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल और फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। इस तरह ये एक ऑर्डर बन जाता है। तो इसी के तहत आप सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। अब इसमें देखें, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के आपने मेंबर जो है कोई एलिमेंट सोडियम लिया, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आपने की तो 3s1 तक ये बनती है, ठीक है। तो देखिए आखिरी इसका जो शेल है वो कौन सा एस है, तो इसीलिए आप इसको कहेंगे ये क्या है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा है। बिल्कुल इसी तरह जो ग्रुप नंबर 3 ए से ग्रुप नंबर 8 ए तक है, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़ के, ठीक है, उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो ग्रुप नंबर 3 है जो कि बोरॉन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, उसके बाद ग्रुप नंबर 8 ए तक जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करती हैं, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते वक्त जो आउटर ऑर्बिटल होगा इन एलिमेंट्स का वो कौन सा होगा, पी होगा, इसीलिए हम इसे कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये देखिए ये जो है ये सारा ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है हीलियम को छोड़ के, ठीक है। अब देखिए इसका एक मेंबर फ्लोरीन हमने लिया, ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते वक्त उसी तरह हमने ऑर्डर्स लिखे हैं 1s2, 2s2, 2p5, ठीक है। अब देखिए इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन में, तो 9 इलेक्ट्रॉन को आपने फिल करना है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं। यहाँ पे 5 क्यों लिखा है, 5 इसलिए लिखा है क्योंकि बचते ही 5 हैं, ठीक है। टोटल 9 हमने पूरे करने हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आखिरी जो इसका ऑर्बिटल है वो कौन सा है, पी ऑर्बिटल है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे ये क्या है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसी तरह कोई भी एलिमेंट आप पी ब्लॉक में उठा लेंगी उसका आखिरी जो ऑर्बिटल होगा वो पी ही होगा, इसलिए आप इसे पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। सिमिलरली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं उनकी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो उसका जो आखिरी वैलेंस जो ऑर्बिटल होता है वो डी होता है, ठीक है। ये एस पी डी एफ जो होते हैं ये क्या है, ये सब शेल्स हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनमें करती हैं तो जो आखिरी एलिमेंट जिस सब शेल में जिस ऑर्बिटल में होगा उसे उसी ब्लॉक में शुमार करती हैं। अब देखिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कहते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट में कोई भी आप एलिमेंट उठा लें उसकी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगी तो आखिरी जो उसका शेल होगा वो किस में होगा, डी में होगा, ठीक है। आखिरी जो इलेक्ट्रॉनिक जो ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा, डी होगा। अब ये देखिए ये आयरन लिया, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ये क्या है, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपने 9th क्लास में किया होगा, ठीक है। सबसे पहले 1s2 आता है, 2s2, उसके बाद फिर 2p6, फिर 3s2, 3p6, फिर 4s2, फिर 3d6। एस में 2 ऑर्बिटल आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं और डी में कितने आ सकते हैं, डी में 10 ऑर्बिटल आ सकते हैं, ठीक है। तो जब आपने 26 इलेक्ट्रॉन को इनमें पूरा किया तो एंड पे डी में 6 ही बचते हैं, ठीक है। अगर तो 6 से ज़्यादा होते, ठीक है, तो आप भी 10 तक इसमें पूरे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ये बनती है। तो इसमें देखें आखिरी ऑर्बिटल डी है, तो आप इसे कहेंगे कि ये क्या है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा, ठीक है। इस तरह आप कोई भी एलिमेंट की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो आप बता सकते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पे कि वो कौन से ब्लॉक का हिस्सा है, ठीक है। जब आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करती हैं तो एक आप ये भी बता सकती हैं कि उसका पीरियड नंबर कौन सा है। मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि जितना उसके शेल्स होंगे, सब शेल्स नहीं शेल्स, उतना उसका पीरियड नंबर होगा और जितनी उसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उतना इसका ग्रुप नंबर होगा। बिल्कुल इसी तरह जब आप सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगी तो जितने उसके आखिरी सब शेल कौन सा होगा उस बेस पे आप उसका ब्लॉक नंबर बता सकते हैं। जैसे आपने अभी आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तो आखिरी जो है ऑर्बिटल कौन सा है, डी है, तो ये डी ब्लॉक का हिस्सा है। इसी तरह ये 3 ब्लॉक्स आपने पढ़ लिए हैं। जो 4th ब्लॉक है वो एफ ब्लॉक और इसमें लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इनका आउटर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एफ ब्लॉक में मिलेगा, ठीक है। एफ जो ऑर्बिटल होगा उसमें मिलेगा, तो इसीलिए आप इसे कहेंगे ये क्या है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब ये देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की सीरीज़ आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में। मेटल्स कौन कौन सी हैं पीरियोडिक टेबल में, नॉन मेटल्स कौन सी हैं और मेटलाइट्स कौन कौन सी, इनके बारे में पढ़ेंगे।